Hello everyone, I'm Nigesh from Team CLED Prep. So today we'll be analyzing and discussing the solutions of the quantitative technique section of the second score booster series mock. Okay, so let's start. Now, in comparison to the previous mock, this first set which was asked in mock 2 comes in as a sigh of relief because there is no passage here. It is a simple graph based set. A line graph is given and 5 questions based on that line graph are being asked from you. So let's start. The first thing it says is the line chart given below shows the food grain production in million metric tons from year 2013 to 2019. ओके, स्टडी द चार्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. ठीक है, तो आपको फूड ग्रेन प्रोडक्शन दे रखा है 13 से लेकर 19 तक. नाउ द फर्स्ट थिंग विच कम्स इनटू माइंड इज नंबर्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. ओके, 120, 123, 135 दीज आर वेरी डुएबल नंबर्स. तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स नहीं है हमारे पास में. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द एवरेज फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर ईयर फ्रॉम फॉर द गिवन पीरियड इन मिलियन मेट्रिक टन्स. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स. अ सिंपल टास्क. अब देखिए एडिशन करना है, एडिशन करते वक्त में बी स्मार्ट. ओके, आपको मालूम है कि 100 100 100 100 100 एंड 100, तो 700 तो हमारे पास आने ही वाला है. ओके, विल जस्ट एड द टेंसेस बेसिकली. तो 20 प्लस 23 इज 43, 43 प्लस 35 इज 78 प्लस 8 इज 86 प्लस 60 इज 146, 146 प्लस 80 is 226 and 75 is 301. Okay, so 301 totals up to what? 1001. Now this is the total production. You need to find the average. So I'll divide this by 7, and when I divide it by 7, the result comes out to be as 1, 4 and 3, 21. That is 143 million metric tons. Okay. The second question says, in which year did the food grain production witness the second highest percentage increase with respect to the previous year? जब भी आपसे highest, second highest पूछा जाता है तो सबसे पहले तो obvious choices को reject करो. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आपको 2016 दिख रहा है. Now if you look at this graph carefully, look at the data given in the graph carefully, तो आपको realize होगा कि पिछले साल के comparison में 2016 में तो there has been a decline. ओके, तो ये तो मेरा आंसर कभी भी हो ही नहीं सकता. ओके, ऑल्सो इन 2017 मुझे यहाँ पे दिख रहा है हाईएस्ट होगा. ठीक है, सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, स्टीप इंक्रीज है. तो अगर मुझसे क्वेश्चन में हाईएस्ट पूछा गया होता तो मैं आई वुड हैव डायरेक्टली मार्क 2017 एज माय आंसर. बट द क्वेश्चन हियर सेज इट इज व्हाट? सेकंड हाईएस्ट. सेकंड हाईएस्ट का मतलब क्या है? सेकंड हाईएस्ट का मतलब है कि हमें हाईएस्ट नहीं चाहिए, उसके बाद वाला चाहिए. ओके, तो अब यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ मुझे 3 जगह पे दिख रहा है. देखो 2014 में दिख रहा है, 15 में दिख रहा है, ठीक है, 17 में रिजेक्ट कर ही चुका हूं और 18 के अंदर दिख रहा है. 17 बिकॉज इट वाज द हाईएस्ट. नाउ अमंग दीज 3 आई कैन क्लियरली सी दैट द आंसर विल बी ईदर 2015 और 18. क्यों? आप देखो यहाँ पे 2013 से 14 में कितना इंक्रीज हुआ. इट हैज इंक्रीज बाय 3 विद रिस्पेक्ट टू 120. ठीक है, तो बहुत ही माइन्यूट सा इंक्रीज है. हाँ, लेकिन अगर 14 से 15 में अगर हम जाते हैं तो हमने कितना इंक्रीज करा है? 12 इंक्रीज करा है विद रिस्पेक्ट टू 123, विच इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? 10%. इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज बिटवीन 9 and 10%. अब ये डायरेक्ट कैसे पता लग रहा है? डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, 123 का 10% इज 12.3 और न्यूमरेटर 12.3 से कम है, तो आंसर 10% से हल्का सा छोटा आएगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 18 की बात करता हूं तो 18 में मैंने कितना इंक्रीज करा है? 20 विद रिस्पेक्ट टू 160. ओके, 20 विद रिस्पेक्ट टू 160, दिस इज अ क्लियर फ्रैक्शन 1/8 which is equal to 12.5%. So highest being in 2017, the second highest will be in 2018. ओके, तो थोड़ा सा स्मार्टली काम करा तो हमारा आंसर यहाँ पे बहुत जल्दी से आ गया है. ओके, नेक्स्ट the third question says, if in year 2020 the food grain production grows by 20% as compared to the year 2019. 2019 के कंपैरिजन में फूड ग्रेन प्रोडक्शन 20% से इंक्रीज हो गया है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2019? तो 2019 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 175, राइट? 20% इंक्रीज करना है एंड दैट विल बी द आंसर. सो 10% इज 17.5, दिस इज योर 10%. 20% क्या होगा? इसका डबल. इसका डबल कितना होगा? 35. सो आई विल सिंपली ऐड 35 और आई कैन मल्टीप्लाई दिस विद 12. ठीक है, ईदर वे इज फाइन. तो मैंने इसमें 35 ऐड करा, टोटल्स अप टू व्हाट? 210. दैट्स ऑप्शन सी, राइट? तो देखिए पहले 3 क्वेश्चन फेयर एंड सिंपल, बहुत सिंपल आसान से क्वेश्चन थे. चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट 2 नाउ. फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो क्या बोल रहा है? इन ईच ईयर 10% ऑफ द प्रोडक्शन गेट्स वेस्टेड. हर साल 10% आपका प्रोडक्शन क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है. इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज 2.5 लाख पर मिलियन मेट्रिक टन्स and the food grains are sold at 2.7 lakh per million metric tons, then find the profit or loss in for year 19. अब सबसे पहली चीज 19 में
प्रोडक्शन कितना हुआ है, 19 में प्रोडक्शन हुआ है 175 का। ओके तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले अपन 175 इंटू 2.5 राइट। तो 175 का डबल करा मैंने, इट कम्स आउट टू बी एज व्हाट 350 ओके प्लस 175 इंटू 0.5 रादर, ठीक है, दिस इज व्हाट 87.5 राइट। तो टोटल करेंगे दिस कम्स आउट टू बी एज 437.5। अब देखिए अगर आप बैठ करके छोटे बच्चों की तरह इसको ऐसे करेंगे 5 इंटू 5 25 2 कैरी 35 2 7 3 ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, बट अगर आप थोड़ा सा जल्दी अपनी कैलकुलेशन को ब्रश अप कर लेते तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके नेक्स्ट, अब आपको उसने कहा है कि 10% ऑफ द प्रोडक्शन गेट्स वेस्टेड, ठीक है। तो अब देखिए 10% अगर प्रोडक्शन वेस्ट हो जाता है तो 10% मतलब 17.5 मिलियन मेट्रिक टन तो वेस्ट हो गया, ठीक है। इसको हमने कम कर लिया, द रिजल्ट 17 कम करेंगे दैट इज 158.5 कम करा, ये कितना आया 157.5 ओके। सो दिस इज 157.5। इसको आपने सेल करा है एट 2.7 लाख पर मिलियन मेट्रिक टन ओके। अब मुझे क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है किससे 2.7 से। तो सबसे पहले तो मैंने 157.5 का डबल करा, ठीक है। 157 का डबल करते हैं 314.5 का डबल होगा कितना 315 प्लस 150 इंटू 7 इज व्हाट 115 इंटू 7 इज बेसिकली व्हाट 105, ठीक है। तो 105 प्लस 7.5 इंटू 7 मैंने करा, दिस कम्स आउट टू बी एज 52.5, ठीक है। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी एज व्हाट, दिस इज सॉरी 0.7 से मल्टीप्लाई करा है तो इट विल बी 5.25, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन में 0.7 और 0.5 तो 100 से डिवाइड होगा 5.25, ठीक है। इसको जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास में आता है 425.25, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको इन दोनों का डिफरेंस चाहिए राइट। तो 437.5 425.25 इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 12.25, दैट मीन्स 1225,000 rupees loss, right? So yes, this question was a little calculative क्योंकि आपको यहाँ पे 2.7 से 157.5 को 175 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना था और उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर निकाला था। ऑल्सो यू नीड टू बी प्रिसाइज इन दिस क्वेश्चन, द रीजन बीइंग वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन टू यू इज एज नन ऑफ दीज। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज यहाँ पे काम नहीं करने वाली है। नाउ the fifth question, it says find the average annual growth rate, okay, find the average annual growth rate in the production during the given period। अब देखिए एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हम किस तरीके से निकालते हैं। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट के लिए अगर आपको याद हो तो एक्चुअल परसेंटेज निकालना होता है, एक्चुअल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है और उसके बाद में हम उसे n-1 से डिवाइड कर देते हैं राइट। नाउ एक्चुअल परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, चलिए कहां से कहां तक निकाला है, फाइंड द एवरेज एनुअल इन द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, यानी कि 2013 से कहां पर 2019 पर, इनिशियल फर्स्ट से लास्ट पे जाएंगे तो 120 से 175 पे जाता हूं। ग्रोथ कितना हुआ है 55 का, किसके रिस्पेक्ट में 120 के रिस्पेक्ट में इनटू 100। नाउ इफ लुक एट दिस नंबर केयरफुली, देखिए डिनोमिनेटर पे फोकस करो 120 और न्यूमरेटर में कितना है आपके पास में 55, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि 10% इज इक्वल्स टू व्हाट, 10% इज इक्वल्स टू, या तो 10% से निकाल लो 12 आएगा, 10% इज 12, ठीक है। तो 40% इज इक्वल्स टू व्हाट, 40% इज 48 और आपको कहाँ पहुंचना है 55 तक, तो अप्रॉक्सीमेटली 5% और इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी 6, यानी आप पहुंच जाओगे 54 पे ओके। सो आप ये बोल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 45 पॉइंट समथिंग के आसपास आपका आंसर आने वाला है, 45 पॉइंट सम परसेंटेज ओके। नाउ आपको इसको डिवाइड करना है फर्दर। अच्छा ये अप्रॉक्सीमेट मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे नन ऑफ दीज कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे इसको डिवाइड करना है किससे, मुझे इसे डिवाइड करना है n-1 से। मुझे कितने साल का डेटा दे रखा है यहाँ पे 7, आई विल डिवाइड दिस बाय 6 ओके। 7 into 6 is 42, so my answer will be 7 point something, that's option B okay। So this is how this complete set was supposed to be solved okay। Now let's look at the next question given to us okay। So this is the second set, it says again a passage but a simple passage। कैसे, एक तो लेंथ बहुत कम है, ऊपर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखो क्या बोल रहा है, राम bought 2 articles each for rupees 216,000 okay।
Next, on selling the first article, he earned a profit of 30%, and on selling the other article, he incurred a loss of 10%. Now, when cost price of two articles is same, overall percentage profit loss निकालने के लिए all you need to do is जो गिवन प्रॉफिट लॉसेज हैं उनका एवरेज. ओके, सो एवरेज लिया मैंने +30 - 10/2 यानी कितना 10%. ओके, 10% उसे ओवरऑल क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा. किसका 10%? 216,000 का मत निकाल लेना. दो आर्टिकल है तो टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी व्हाट 432,000. ठीक है, और इसका जब हम 10% निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी एज 43200 रुपीज. ओके, नाउ आगे क्या बोल रहा है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज ओवरऑल प्रॉफिट अमंग हिज 3 सन्स A, B and C. ठीक है, तो इसने इसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा है A, B, C. ओके, इन द रेशो और सच दैट द रेशो ऑफ द शेयर्स ऑफ A and B is 3:2. अब देखिए आपको रेशो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि A, B का रेशो आपको दे रखा है कितना 3:2 एंड दैट ऑफ B and C is 1:2. ओके, एंड B and C का रेशो आपको दे रखा है कितना 1:2. तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं. किससे कंबाइन कर सकते हैं? B से कंबाइन कर सकते हैं. वी कैन सी दिस कॉमन. तो यहाँ पे इस पूरे रेशो को मैं डबल कर दूंगा एंड द रिजल्ट विल बी 3:2:4. तो बेसिकली इसको मुझे डिवाइड करना है 3:2:4. अब हमने ये काम पिछले मॉक में भी करा था, एक क्वेश्चन में आपको याद हो तो, और वहाँ पे भी मैंने आपसे यही सब डिस्कस करा था कि जब भी इस तरीके से डिवीजन करना होता है आप इसका टोटल निकालो. दिस टोटल्स अप टू व्हाट, दिस टोटल्स अप टू 9. ओके, और एक बार में ही डिवाइड करके रख लो, अपने मन में वो फिगर सोच लीजिए, उसके बाद में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे. तो 43200 बाय 9 से हमने डिवाइड करा. ओके, this is what 36 and this is 8 times and 00 4800. ओके, तो अगर मैं A का शेयर निकालना चाहता हूं तो आई हैव टू मल्टीप्लाई 4800 by 3. ओके, 4800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 14400. B का शेयर निकालना है तो 48 का डबल करना है, दैट इज 9600. ओके, और C का शेयर निकालना है तो 48 का 4 टाइम्स करना है, राइट. 48 का डबल इज 96 का डबल हम करेंगे तो हमारे पास में आएगा 19200. ओके, राइट, सिंपल. ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करके रख लिया है. ठीक है, चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं. आगे की कहानी ये है कि क्वेश्चन कहता है A यूज्ड हिज शेयर टू बाय अ फैंसी वॉच विच इज सोल्ड टू N एट 10% लॉस. तो A ने क्या करा है, अपने शेयर से एक घड़ी खरीदी है जो उसने 10% लॉस पे सेल करी है. ओके, 10% लॉस पे आगे सेल करी है. B used his share to buy a table which he further sold to M at 20% profit. इसने 20% प्रॉफिट पे सेल करा है, यहाँ 10% लॉस था. एंड she used his share for personal expenses. C ने क्या करा है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए उसको यूज करा है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट प्राइस डिड M buy the table from B. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 20% इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. तो 12 into 6 is 72, 7 12 into 9 is what 108, 108 7 is 11520. सिंपल आंसर, प्लेन एंड सिंपल. ओके, नेक्स्ट, एट व्हाट प्राइस डिड N buy the watch from A. तो इसको हमें क्या करना है, 10% कम करना है. ठीक है, या हम इसको 90% निकाल सकते हैं, तो 90% निकालेंगे तो दिस इज 6, दिस इज 9 एंड दिस इज व्हाट 9 and 3 12960. ओके, दैट्स ऑप्शन ए. तो देखिए पहले दो आंसर्स तो आपके बहुत सिंपली कैलकुलेट हो गए. फिर तीसरे क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि इफ A, B and C started a business using their shares and earned a profit of 2700 at the end of the year, find the share of B in this profit. अब देखिए, अगर आपके दिमाग में पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्लियर है तो यू मस्ट बी अवेयर कि प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होता है. प्रॉफिट उस रेशो में डिवाइड होता है जिस रेशो में इनका इन्वेस्टमेंट होता है. इन्वेस्टमेंट किस रेशो में था, 3:2:4 के रेशो में. ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू हियर इज, मुझे जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है उसे 3:2:4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 2700 का, इसे 3:2:4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 9 से डिवाइड करूंगा. ठीक है, 9 से मैंने इसको डिवाइड करा. अच्छा, दूसरी बात, किसका शेयर निकालना है, मुझे B का शेयर निकालना है, तो इट विल बी 2/9 पार्ट. ये कितना हुआ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 600. तो तीसरा क्वेश्चन भी सिंपल है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन सेज इफ C spent 2/3% of his share for groceries and 25% of the remaining for fuel, then find his remaining share. ओके, अब C का जितना शेयर था उसका उसने क्या करा है, उसका उसने 2/3% तो ग्रोसरीज पे खर्च कर दिया है
एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग उसने फ्यूल पे खर्च कर दिया है. फाइंड हिज रिमेनिंग शेयर. चलिए, सी का शेयर हमें यहाँ पे मालूम है. सी का शेयर कितना है? 19200. ओके, और मैं यहाँ पे शेयर दोबारा लिख लेता हूँ, 14400. ठीक है, बी शेयर वॉज 9600 एंड सी शेयर इज 19200. ओके, सी का शेयर, अब जो भी उसका शेयर था दैट वाज 19200. इसका 16.66% उसने क्या करा है? ग्रोसरीज में खर्च कर दिया. अब सोचो 1/6 अगर उसने स्पेंड कर दिया है तो उसके पास में कितना बचा होगा? ही मस्ट बी लेफ्ट विद 5/6. ओके, एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फ्यूल. 25% रिमेनिंग ऑन फ्यूल, 25% यानी बचे हुए का 1/4 खर्च कर दिया है तो उसके पास में कितना बचेगा? 3/4. दिस इज व्हाट ही विल बी लेफ्ट विद. तो चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज व्हाट 4 into 4 times is 16, 8, 4800, 3 2 times, 2 से मैंने कैंसिल करा, 2400, 5 से मल्टीप्लाई करा, दिस इज 20, 10, 12,000. Okay, so he's left with what? He's left with 12,000 rupees. Last, out of the total profit earned by Ram, okay, had he used 25% for his personal expenses and distributed the remaining profit among his 3 sons A, B and C, then find the share of C. अब थोड़ा सा मॉडिफाई कराया है. हमें मालूम है कि राम ने जो टोटल प्रॉफिट अर्न करा था, राम का टोटल प्रॉफिट वॉज इक्वल टू 43200. ठीक है, वी ऑलरेडी कंक्लूडेड दिस, 43200. राइट, इसी को तो उसने 3:2:4 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा था, तब हमारे पास में ये शेयर्स आए थे. तो क्वेश्चन अब बोलता है कि अगर इस 43200 जो उसका टोटल प्रॉफिट था उसका 25% उसने पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च कर दिया. ठीक है, तो हाउ मच इज ही लेफ्ट विथ 43200? कितना 25% खर्च करा? तो ही मस्ट बी लेफ्ट विथ व्हाट? 3/4 ऑफ दिस. राइट, दिस इज वेरी सिंपल, 10800, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 32400. Okay, and he distributes this among A, B and C, then find C share. तो देखो रेशो तो सेम ही रहने वाला है, यानी कि C का शेयर कितना होगा? 4/9 पार्ट. ओके, तो 32400 into what? 4/9. ठीक है, 9 into 3 times is 27, 3 and 4 27. ओके, तो दिस इज व्हाट? 600, और 36 का डबल होता है आपके पास में कितना? 72. 72 का डबल होता है कितना? 144. तो दिस इज 14400. दैट्स ऑप्शन ए. ओके, सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ सेट बी, यानी कि सेकंड पैसेज, जहां पे कि आपको एक केस लेट दिया गया था. ओके, चलिए, आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप दोनों केस लेट्स, या रादर द फर्स्ट सेट विच वाज बेस्ड ऑन लाइन ग्राफ एंड द सेकंड केस लेट आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सेट. Now, in this set, what it is given to us, the distance between Jaipur and Delhi is 396 kilometers. A train, Jaipur Superfast Express, leaves Jaipur Junction for Delhi at 10 AM. अब देखो, दो लाइन पढ़ते ही दिमाग में स्ट्राइक करता है यार, दिस इज बेस्ड ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. सो हमें यहाँ पे ट्रेन के रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे. चलिए एक बार ड्रॉ आउट करते हैं क्या सिनेरियो हमें यहाँ पे दे रखा है, एंड देन विल वर्क अपॉन द क्वेश्चंस. ओके, सो इट सेज द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली इज 396. ओके, फाइन. सो जयपुर Delhi distance is 396 kilometers. A train Jaipur Superfast Express, तो JSE लिख रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे. ठीक है, leaves Jaipur at 10 AM. 10 AM. Okay. Next, on the way it crosses a tunnel, Modi Tunnel, measuring 200 meters in 40 seconds and a flag post on the bridge in 30 seconds. अब यहाँ पे देखो, ट्रेन की लेंथ तो हमें पता ही नहीं है. ठीक है, बट हाँ हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि whatever the length is, it crosses a tunnel which is 200 meters long in 40 seconds. Okay, and also the same train of length L, okay, crosses this flag post in 30 seconds. Okay, and in both the cases speed is obviously same. ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है कि स्पीड चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो विल टेक इट एज सेम. और क्या बोल रहा है? At the same time, another train, Delhi Superfast, which is 400 meter long, leaves from Delhi Junction for Jaipur at 60 km per hour. Okay. Now, at the same time, while this is traveling, same time, यानी कि 10 AM पे Delhi Superfast start होती है. ठीक है, Delhi Superfast Express और Delhi Superfast, which is 400 meters long, length भी दे रखी है. Delhi Junction फॉर जयपुर एट 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, स्पीड भी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एंड दिस इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स जयपुर.
Because of heavy demand, it was decided to run another train, Diwali Special Express, which is 300 meters in length from Jaipur to Delhi. Now this is the third train, ठीक है, Diwali Special Express. Okay, the length of the train is 300 meters. Okay, एंड जयपुर टू दिल्ली, लीविंग जयपुर एट 10:17. अब देखो ये आगे चली है 10:17 पे, और बेसिकली यू कैन से दिस ट्रेन स्टार्ट्स एट 10:17 एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो 90 किलोमीटर पर आवर. नाउ दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस इन द पैसेज. क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो. देखो अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान से दोगे तो पहले दो क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्वीट एंड सिंपल है. आपको सिर्फ इस सिनेरियो को, जो पहली जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के लिए जो सिनेरियो दे रखा है, इसको इंटरप्रेट करना है. नाउ the length plus 200 meters, platform की length, time is given to as 40 seconds, must be the speed of the train. Okay, so speed is what? Distance upon time. Train के case में the distance is length of the platform plus length of the train upon time. Okay, and similarly in the second case, length of the train upon 30 seconds time, this must be speed. अगर मैं इसको interpret करता हूँ तो I can say L plus 200 by 40 is equals to L by 30. ओके, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. 3L plus 600 इज इक्वल्स टू 4L, और यू कैन से लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 600 मीटर्स. ओके, सो जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की लेंथ मैंने निकाल दी है कितनी, 600 मीटर्स. ऑल्सो आप इसको अगर टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यू विल गेट द स्पीड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो स्पीड लेंथ दोनों हमने आइडेंटिफाई कर लिए. लेट्स आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द स्पीड ऑफ जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस. नाउ यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस आर गिवन टू यू इन किलोमीटर पर आवर, सो डोंट राइट नन ऑफ दीज एज द आंसर, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं, तो 18/5, दिस इज 4 टाइम्स, एंड योर आंसर विल बी 72 किलोमीटर पर आवर. ओके, नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस. सो इट इज वेरी सिंपल, 600 मीटर्स जो हमने आइडेंटिफाई करा था. ओके, सो द इनिशियल सिनेरियो, उसको यूज करके हम ये दो क्वेश्चन तो बहुत इजीली आंसर कर सकते थे. नाउ लेट्स मूव अहेड. आगे हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है और व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम अस. आगे के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम विल दिवाली स्पेशल एक्सप्रेस ओवरटेक जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस. दोनों ट्रेन जयपुर से जा रही है दिल्ली की तरफ, ठीक है. जयपुर सुपरफास्ट चलती है 10 बजे, दिवाली स्पेशल चल रही है 10:17 पे, तो ओवरटेक करेगी, ठीक है, क्योंकि जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, दिवाली स्पेशल की 90 किलोमीटर पर आवर. इवेंचुअली ओवरटेक कर लेगी. कितने टाइम के बाद में ओवरटेक करेगी या कितने बजे ओवरटेक करेगी, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे निकालना होगा कि पहले 17 मिनट में, क्योंकि दिवाली स्पेशल 17 मिनट बाद स्टार्ट हो रही है, तो पहले 17 मिनट में जयपुर सुपरफास्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा है. Now 17 minutes, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 600 मीटर्स एंड द अदर लेंथ इज ऑल्सो 300 मीटर्स, और मुझे मीटर्स में डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने इसको चेंज करा सेकेंड्स के अंदर इनटू स्पीड, डिस्टेंस इनटू स्पीड, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दिस इज व्हाट 1020 एंड 20 से मल्टीप्लाई करा तो 20400. Okay, now pay attention here, this is in meters. Okay, so the total distance while Diwali special overtakes Jaipur superfast is 20400. That is the distance between these two plus the length of the two trains, that is 600 plus 300. Okay, now this totals up to what, 21300. This is in meters. ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किससे होगा, रिलेटिव स्पीड से. नाउ रिलेटिव स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 90 किलोमीटर पर आवर को भी मैं मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहा हूं, तो 90 इंटू 5/18, दैट इज 25. और यहां पे ध्यान से देखना, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इनका डिफरेंस, तो दैट इज अपॉन 5. ठीक है, 5 से आपने इसको कैंसिल करा, दिस इज व्हाट 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स एंड 6 टाइम्स. ओके, एंड 0. नाउ दिस इज इन व्हाट, सेकेंड्स. इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसके अंदर, मिनट्स के अंदर, तो आई डिवाइड इट फर्दर बाय 60. दिस इज वेरी सिंपल, 71 मिनट्स. तो 10:17 के 71 मिनट्स बाद में ये जो दिवाली स्पेशल है वो जयपुर सुपरफास्ट को क्रॉस करेगी. ठीक है, तो एट व्हाट टाइम, 10:17, ठीक है, प्लस 43 मिनट्स. ठीक है, 43, 71 माइनस 43 इज व्हाट 28. ओके, सो दिस इज 11 AM एंड योर आंसर विल बी 11:28 AM. दैट इज ऑप्शन ए.
ओके तो यस इट नीडेड अ फेयर अमाउंट ऑफ वर्किंग दिस थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ये निकालना था कि जयपुर सुपरफास्ट कितना आगे जाएगी, फिर रिलेटिव स्पीड, और उसके बाद में स्पीड के यूनिट्स चेंज होंगे, ठीक है, फिर टाइम मिनट्स में आएगा, एंड देन इवेंचुअली वी कैन आंसर इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लॉक. ओके, now let's move to the second last question. At what distance from Jaipur will the two trains Jaipur Superfast Express and Delhi Superfast meet each other? Okay, now the question is asking कि जयपुर से कितनी दूरी पर दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक दूसरे को मीट, दे विल मीट ईच अदर, नॉट क्रॉस ईच अदर, मीट ईच अदर. ओके, now see the distance between Jaipur and Delhi is 396. both these trains are starting at the same time, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो देयर स्पीड्स विल बी एडेड. ऑल्सो दिल्ली सुपरफास्ट की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, जयपुर की वाली की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कैंसिल करा है. ऐड करते हैं 72 प्लस 60 इज व्हाट 132 किलोमीटर पर आवर. सो द टाइम विल बी गिवन बाय, दिस इज एग्जैक्ट मल्टीपल, दैट इज 3 hours. ओके, तो 3 घंटे बाद में these two trains will meet each other. If these two trains are meeting each other, so 3 hours में जयपुर से चल करके जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करा है? That is 216 kilometers. So at what distance from Jaipur will these two meet each other? They will meet each other 216 kilometers from Jaipur. ठीक है, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, मैंने जयपुर सुपरफास्ट क्यों लिया है, दिल्ली सुपरफास्ट क्यों नहीं लिया है, क्योंकि मुझे जयपुर से डिस्टेंस पूछा है, दिल्ली से नहीं पूछा है. ओके, नाउ the last question, in how much time can Diwali Express cross the Modi Tunnel? This is a very simple question. ठीक है, दिवाली एक्सप्रेस मोदी टनल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी? दिवाली एक्सप्रेस की लेंथ आपको दे रखी है कितनी? 300 मीटर्स. मोदी टनल की लेंथ मुझे पहले ही गिवन थी, स्टार्टिंग में हमने नोटिस करा था, इट वॉज गिवन एज 200 मीटर्स. सो क्रॉसिंग के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है? 500 मीटर्स. ओके, नेक्स्ट स्पीड, डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किस में लेनी पड़ेगी? मीटर पर सेकेंड के अंदर, जो भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मैंने इसको डिवाइड करा एंड इट बिकम्स व्हाट 20 seconds. Okay, so it was that simple, right? So the last question was very simple. The answer will be none of these, that is 20 seconds. And this was all about the third set, or to sum up, this was all about the second mock score of the Score Booster series. I hope you did well in this mock as well. Thank you.